नमस्कार दोस्तों। मैं आकाश वेलमुले आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके। आप सभी को पता है, महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनको तो सभी को पता है कि लर्न नेक्स्ट नर्सिंग क्या दे रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है बच्चों के लिए। नॉर्थ सेट रहे, ESIC रहे, DMER रहे, DHS रहे। ओके, सभी के लिए अच्छे से थ्रू दिस मैं मोटिवेशन भी बहुत सारा देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि जो बच्चे हैं उनको काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिले, जो कि और अच्छे तरीके से पढ़ाई करके कोई भी एग्ज़ाम्स जो भी आने वाले समय में हो या अभी जो हुई है सभी मीन्स अच्छे से आप क्वालिफाई कर पाए, अच्छे से आपका नंबर वहाँ पे हो जाए, यानी आपके माता पिता को भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा, यार बच्चे ने नर्सिंग किया उसको गवर्नमेंट नौकरी मिल गया। ओके, ठीक है। तो यही मेरा प्रयास है, यही मैं कर रहा हूँ कि आप सभी को अच्छे से मोटिवेट करूँ। आपने क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ओके, और कौन कौन सी एग्ज़ाम्स आती है, आपने कैसा फॉर्म भरना चाहिए, क्या करना है, ये सब मैं मोटिवेट करते रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आज ऑनलाइन या जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ एक ही प्रयास है। अभी नॉर्सेट एंड ESIC RRB, ओके, ये पाइपलाइन में है। आप सभी को पता है नॉर्सेट का पहला एग्ज़ाम अभी प्री जो है 14 अप्रैल को है। ओके, लगभग 20 से 21 दिन बचे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा, जो भी बच्चे नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी 21 दिन आपने डेली के टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। ओके, मॉर्निंग में एक, शाम में एक आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। एंड टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद जो भी टेस्ट सीरीज जहाँ से भी आप परचेस करो, आप वहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए, और जो भी आपको डाउट आ रहा है तो इन बिटवीन आपको टाइम मिल जाता है। वो टाइम में 1 2 3 घंटे में जो भी है, आप जो भी गलतियाँ की मॉर्निंग की जो टेस्ट सीरीज में जो गलतियाँ की वो आपको फाइंड आउट करना है, आपको राइट डाउन कर लेना है और दोबारा वो पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ में मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिया जाता है, हमारे भी टेस्ट सीरीज़ में हमने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिया है। अगर आप मॉर्निंग का टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद आपकी जो भी गलतियाँ होती है वो आप दोबारा से वो सॉल्व करिए, जो कि उसमें आपकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, वो प्रयास करना। ओके, ये हो गया। देन शाम में भी आपने और एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसमें भी जो भी गलतियाँ है वो भी आपको जो भी गलतियाँ हुई है उसको आप चेंज करने का या नहीं करने का प्रयास करना है। जो भी वीकनेसेस है आपके, उसके ऊपर आपको प्रयास करना है, वो आपको राइट डाउन कर लेना है। उससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी कमज़ोर है तो आपने थ्योरी भी देख लेना है। आपके पास जो भी बुक है, मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूँगा, आप कोई भी ऑथर की, अब MCQ के लिए बहुत सारे बच्चे टारगेट हाई यूज़ करते हैं, PR यादव यूज़ करते हैं, और बहुत सारी किताबें हैं वो यूज़ करते हैं। तो बेटर है, जब भी आपकी थ्योरी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार थ्योरी मेरी क्लियर नहीं है, ये MCQ में मेरा थ्योरी प्रॉपरली आया नहीं है, तो मैं जो आपकी 4 साल की जो किताबें होती है कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट की हो, OBGY की हो तो DC दत्ता पढ़िए, पीडियाट्रिक की है तो आप पारुल दत्ता पढ़ सकते हो, कम्युनिटी का रहेगा तो के पार्क के साथ आप जा सकते हो। क्योंकि क्या है, कोई भी किताब हो, ओके, कोई भी MCQ की किताब हो, कोई भी नोट्स हो, कोई भी कोचिंग के नोट्स हो, कोई भी इसके नोट्स हो, वो सभी के सभी जो भी रेपुटेड बुक्स है, यानी जो भी आप BSc नर्सिंग या GNM के टाइम पे जो बुक्स पढ़ते हो वही बुक की ही थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है और कहीं से नहीं। क्योंकि अब क्या होता है, जो क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग एक छोटा जो पर्टिकुलर टॉपिक है वही टॉपिक से रिलेटेड, वो टॉपिक में क्या टॉपिक, वो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, या जो भी कोचिंग के जो टीचर्स होते हैं वो फोकस करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हाँ, तो आई कहाँ से ये थ्योरी, सब किताबों से आई है। तो आपके पास जो 4 साल की किताबें हैं वहीं से आपको आपके नोट्स बना लेना है, ठीक है। बट अभी इसके लिए नॉर्सेट के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूँगा, नॉर्सेट में सुबह शाम कम से कम 200 से 300 MCQ आपने रोज सॉल्व करना चाहिए। अब देखो 20 दिन भी आपने ऐसा अगर कर लिया तो कितना हो गया, डेली के अगर आपने 200 से 300 MCQ सॉल्व किए तो 20 दिन में कितने होंगे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ MCQ सॉल्व करने के बाद छोड़ देना है। MCQ सॉल्व करने के बाद आपने कौन सी गलती की उसकी वो भी फाइंड आउट करना है, और नेक्स्ट टाइम वही टेस्ट आपने सॉल्व करनी है, और उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि वो MCQ का राइट आंसर क्या आता है, क्योंकि वो गलती नहीं करना है जो फर्स्ट टाइम आपने गलती किया है। ओके, तो इससे आपका बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। यानी क्या होता है कि आपके बहुत सारे MCQ आपकी आंखों के नीचे से चले जाएंगे, ठीक है। और इससे जब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे वो MCQ का, तो एक MCQ के साथ
4 या 5, 4 जो भी आपके ये रहेंगे ऑप्शंस रहेंगे, उससे रिलेटेड भी आपकी थोड़ी थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसा पकड़ लो, एक एमसीक्यू के साथ आपके 4 एमसीक्यू का प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो अभी नॉर्सेट के लिए मैं ये बोलूँगा, सिर्फ 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में नथिंग बट आपको 200 से 300 एमसीक्यू रोज सॉल्व करना है। वो एमसीक्यू सॉल्व, वो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशन पढ़ना है। एंड वो सॉल्यूशन में कुछ डाउट है तो 4 साल की जो किताब है वहाँ से आपको कंटेंट ढूंढना है, वो आपका क्लियर करना है। ओके, ये कर लोगे तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा आपका प्री क्लियर हो जाएगा। प्री का पैटर्न आपको सभी को पता है। नॉर्सेट का अभी नया पैटर्न है, हमने भी हमारे टेस्ट सीरीज में वो पैटर्न के हिसाब से दिया है। जैसे अभी देखो 5 सेक्शन अगर बनते हैं, ठीक है, 5 सेक्शन वो लोग बनाएंगे। ओके, उसमें एक सेक्शन आपका समझ लो एक एमएसएन का, एफओएन का बन जाएगा, एक ओबीजीवाई का बन जाएगा, एक पीडियाट्रिक का बन जाएगा, एक न्यूट्रिशन बायोकेम का बन जाएगा, एक आपका फार्मा और बाकी जो सब्जेक्ट है मिसलेंस उसका बन जाएगा। और लास्ट में आपका, क्योंकि प्री में आपके 80 एमसीक्यू किसके बनने वाले हैं, आपके नर्सिंग के बनने वाले हैं, और 20 एमसीक्यू आपके बनने वाले हैं एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक, अब समझ लो ये 20 एमसीक्यू है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 18 मिनट मिलेंगे। यानी देखो आपको 100 एमसीक्यू के लिए 90 मिनट मिलने वाले हैं। तो क्या होने वाला है, ये 18 मिनट्स, ये 18 मिनट्स, ये 20 एमसीक्यू। ठीक है, तो 18 मिनट्स में ही आपको 20 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। वो जब आप अगर 5 मिनट में भी ये 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो भी ये 18 मिनट्स की जो क्लॉक है वो नेक्स्ट 18 मिनट में नहीं जाएंगे। जब तक ये 18 मिनट्स ख़त्म नहीं होते तब तक ये 20 एमसीक्यू आपको ही सॉल्व करने हैं। वो होने के बाद ये सेक्शन हो गया, फिर 18 मिनट्स ख़त्म होने के बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में, वहाँ पे भी 18 मिनट्स में 20 एमसीक्यू सॉल्व करना है। तीसरे सेक्शन में भी सेम 18 मिनट्स में आपको 20 एमसीक्यू, ऐसे करके 5 सेक्शन में, यानी 18 इंटू 5 90 आपका मिनट्स हो जाएगा एंड आपके 100 एमसीक्यू। ओके, यहाँ पे आपको बात क्या ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पे 0.33 1/3 मार्क्स आपका निगेटिव रहेगा। हर एक रॉन्ग एमसीक्यू के लिए आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा। हर एक राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये है नॉर्सेट का नया पैटर्न। ओके, जब मेंस का आएगा तो मेंस की बात करेंगे, पहले आप प्री का कर लीजिए, प्री का होने के बाद हम लोग मेंस की बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया नॉर्सेट के बारे में। और दूसरी बात है, नॉर्सेट में अभी आपको ऐसा नहीं है कि ये एक एमसीक्यू, ये क्या बोलते हैं, 18 मिनट में ये 20 एमसीक्यू सॉल्व होने के बाद यानी 18 मिनट्स आपको रुकना ही पड़ेगा। आपका नेक्स्ट 18 मिनट ये 18 मिनट्स खत्म होने के बाद जाएगा। ठीक है, हमने टेस्ट सीरीज भी इस तरीके से दी है कि बच्चों को अभी लग रहा है सर ये क्या कर रहे हो, लेकिन ये नॉर्सेट का नया पैटर्न है। ठीक है, हो गया। अभी बात नेक्स्ट करेंगे हम लोग ईएसआईसी की। अभी बहुत सारे बच्चे हमको ईएसआईसी के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी आया। हमने हाउ टू फिल द ईएसआईसी यूपीएससी ईएसआईसी फॉर्म, वो हमने वीडियो बना के रखा है, हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किस तरीके से कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड सब कुछ। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये भी आ रहा है कि सर हमारे पास जो सेंट्रल कास्ट नहीं है, ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए, उनका यही दिक्कत जा रही है कि हमारे पास सेंट्रल कास्ट नहीं है, हमको पता नहीं था कि हमको निकालना था, ऐसा बोल के। तो बेटा जो आपको जो सेतु से वो जो मिल रहा है, जो भी सेतु केंद्र जो बन रहा है, ओके, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है कि सर्टिफिकेट के लिए, वो क्या है कि जब आप ओबीसी जो क्रीमिलियर नो करते हो तभी आपका ओबीसी का ये बेनिफिट मिलेगा। तब जाके आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा एंड वो जो सर्टिफिकेट का इशू डेट भी डालना है। अगर आप अभी सिर्फ वो सेतु केंद्र से जो आपने अप्लाई किया वो डाल दोगे और 28 के बाद सोचोगे कि नहीं यार मैं वहाँ पे एडिट कर दूंगा, लेकिन डेट ऑफ इशू तो आपका इशू तो आएगा ना, डेट ऑफ इशू जो सर्टिफिकेट रहेगा कम्युनिटिव, वो डेट ऑफ इशू का तब भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है। अगर सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है तो आप उससे कर सकते हो, बट सही में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो छोटी सी चीज़ की वजह से आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो बात यही है। अगर सेंट्रल की वैकेंसी है, अभी आरआरबी आने वाला है, ईएसआईसी तो फॉर्म अभी 26 को लास्ट डेट है, 27 का लास्ट डेट है, 28 से फिर उसका वो करेक्शन विंडो चालू हो जाएगा। नॉर्सेट का भी करेक्शन विंडो अभी चल रहा है, उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन कैटेगरी चेंज नहीं हो रही है नॉर्सेट की। तो अभी देखते हैं यूपीएससी ईएसआईसी का जो फॉर्म है उसमें कैटेगरी एडिट होती क्या। बहुत सारे बच्चों ने कुछ चेंजेस यानी उनको समझ में नहीं आया तो गलती से उन्होंने भर भी दिया था कुछ। तो ये 28 को देख लेते हैं हम। ठीक है, अभी हम पढ़ाई कैसे करने का। पढ़ाई के लिए ईएसआईसी के लिए आपको 7 जुलाई को एग्ज़ाम है।
तो अभी समझ लो आपको अप्रैल मई जून जुलाई जून, ओके 3 महीना यानी 90 दिन, और इधर के अभी एक 10 दिन और उधर के 7 दिन, ऐसा पकड़ लो। एक समझ लो 100 दिन आपके पास है, एक 100 यानी 100 दिन आपके पास है। 100 दिन में आप क्या नहीं कर सकते हो। मैं आपको यही बोलूँगा, अभी नेक्स्ट 3 महीना आपने थ्योरी क्लियर करना। अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप, मैं डेफिनेटली बोलूँगा, अगर एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू एक भी आ जाता है तो आप छुड़ा नहीं पाओगे। जो लोग नॉट सेट की प्रिपरेशन करें डेफिनेटली उनके लिए ईजी जाएगा, ठीक है। बता नहीं सकते हैं ईएसआईसी का पेपर कैसा है, क्योंकि यूपीएससी फर्स्ट टाइम नर्सिंग का एग्ज़ाम प्रिपेयर करने जा रहा है, ठीक है। अभी हम सोच नहीं सकते कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या बनने वाली है। अभी यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी में ऐसा बोला भी नहीं है कि 100 मार्क्स का पेपर रहेगा या 120 मार्क्स का पेपर रहेगा। उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ 120 मिनट टाइम मिलेगा। 120 मिनट यानी 2 घंटा। अभी यूपीएससी का एक ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं तो यूपीएससी क्या करता है, 1 मिनट के लिए एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए देता है। तो मोस्ट प्रॉब्लम मैं ऐसा पकड़ के चल रहा हूँ 120 मार्क्स का पेपर बन सकता है यूपीएससी ईएसआईसी का, ठीक है। तो उसमें अभी बहुत सारे बच्चों का दिक्कत है कि सर इसमें ये भी रहेगा क्या, एप्टीट्यूड भी रहेगा। तो नहीं बेटा, इसमें एप्टीट्यूड नहीं रहेगा। इन्होंने क्या बोला है यूपीएससी ने कि ये OMR बेस्ड पेपर पेन बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है। जो पहले के इसमें हम 2010 12 15 में जो पेपर पेन से जो OMR सीट से हम लोग पेपर छुड़ाते थे ना, वो गोले कर देते, इस तरीके से पेपर रहेगा ये वाला। एंड यहाँ पे पूरा का पूरा नर्सिंग का सिलेबस रहने वाला है, ओके। बट अब बात ये है कि भाई इसमें मैथमेटिक्स आएगा क्या, ये बहुत सारा मिसकंसेप्शन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है। तो यही रीज़न है यही वीडियो बनाने का कि भाई पेपर कैसे बनेगा। तो पेपर मुझे ऐसे लग रहा है कि यूपीएससी का पैटर्न यह है कि वो लेवल उनका काफ़ी अच्छा रहता है। तो यूपीएससी ने जो एमबीबीएस जो डॉक्टर्स रहता है उनका एक सीएमएस का पेपर होता है। तो वो पेपर आप देखोगे तो उसमें उन्होंने कैसा बनाया है पेपर कि पैटर्न दिया है ABCD, ओके। ऑप्शन रहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बड़ा एक क्वेश्चन रहेगा 1 2 3 4, ऐसा इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा क्या बोलते हैं ऑप्शंस रहेंगे। तो उसके बाद वो ऑप्शंस ऐसे न देते हुए, ऐसा मुझे लगता है कि यो सीएमएस के एग्ज़ाम में ऑप्शंस कैसे दिया उन्होंने कि AB राइट है, BC राइट है, CD राइट है, ABCD राइट है। इस तरीके से ऑप्शंस आ सकते हैं। यानी हिंदी में बोलेंगे तो A और B बराबर है, B और C बराबर है, C और D बराबर है। इस तरीके से एमसीक्यू मुझे लगता है कि कुछ एमसीक्यूज रह सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एमसीक्यू ऐसे ही प्लान करता है। अभी उनके जो एग्जामिनेशन जो भी पेपर सेट करने वाली जो बॉडी रहेंगी उसमें कौन पेपर सेट करेगा उसके ऊपर ही डिपेंड है कि भाई पेपर कैसा रहेगा। एक तो पेपर बहुत इजी भी हो सकता है कि पुराने पेपर्स ईएसआईसी के यूपीएससी ने देख लिए या नॉट सेट के पेपर देख लिए और वहाँ से पेपर बना लिए, ओके। या ये भी हो सकता है कि वो अपने दिमाग से या नया कुछ करने जा रहे हैं, नया पेपर ले रहे हैं यूपीएससी नर्सिंग का फर्स्ट टाइम। तो मे भी हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा हार्ड भी आए। ऐसा हो जो मैंने अभी बताया ABC बराबर है, B और C बराबर है, C और D बराबर है। इस तरीके से भी एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में एक एग्ज़ाम हुआ था ये पनवेल महानगर पालिका का। अगर उसका आप देखोगे तो पनवेल महानगर पालिका का जो स्टाफ नर्स का जो पेपर हुआ था उसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने उस तरीके से पेपर सेट किया था। तो वो एक पेपर आप एक बार देख सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से पेपर सेट कराया है। तो इस तरीके से ही यूपीएससी मुझे लगता है कि कुछ एमसीक्यू उसके आ सकते हैं, कुछ एमसीक्यू इजी भी आ सकते हैं, कुछ एमसीक्यू सिनारियो बेस्ड भी डाल सकते हैं। क्योंकि ईएसआईसी ऑल्सो वन ऑफ द बढ़िया इंस्टीट्यूट है अक्रॉस द इंडिया। उसके हर एक स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स अभी बन रहे हैं और बन गए हैं बहुत सारे जगह पे, ओके। देखा जाए तो एम्स का तो हर एक स्टेट में एक हॉस्पिटल है, ईएसआईसी का ऐसे नहीं। ईएसआईसी का पूरे एक स्टेट में कम से कम 6-7 हॉस्पिटल्स रहते हैं और वो ही स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनका एक एक डिस्पेंसरी भी रहता है। तो वन ऑफ द बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है ये ईएसआईसी का, ठीक है। और हर कोई चाहता है ना कि मेरे स्टेट में अगर मेरे घर में अगर मुझे जॉब मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो ईएसआईसी के एग्ज़ाम में अक्रॉस द इंडिया जो एम्स में रहे, निमांस में रहे, जिपमर में रहे, स्टेट गवर्नमेंट एसजीपी कहीं भी काम करने वाला बंदा रहे,
अगर वो बंदे को अपने घर में जाना है तो हर एक स्टेट की वैकेंसी है इसमें, तो वो ईएसआईसी के एग्ज़ाम देने वाला है। नॉर्थ सेट से भी ज़्यादा कंपटीशन ये एग्ज़ाम में रहने वाला है, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया अगर नॉर्थ सेट में 1 लाख स्टूडेंट्स देते हैं तो इसमें कम से कम 2 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, क्योंकि जो एट प्रेजेंटली एम्स में काम कर रहे हैं वो भी एग्जाम देंगे, एट प्रेजेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो भी एग्जाम देंगे। तो ये सब बच्चे अगर हम देखने जाएंगे तो 2 से 3 लाख 2 से 2.5 लाख का हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि इतना कैंडिडेट 100% ईएसआईसी का एग्जाम देगा। तो अभी आपको समझने वाली बात है कि आप कहाँ हो आप कंपटीशन में कहाँ हो, आपका पढ़ाई कितना हुआ है। आपको अगर सही में लगता है कि आपकी पढ़ाई हो गई है तो एक एमसीक्यू, एक टेस्ट सीरीज, कोई तो भी हमारे चैनल पे मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली का एक एक टेस्ट अकॉर्डिंग टू नॉर्सेट पैटर्न डालते रहता हूँ। बहुत कम बच्चे करते हैं, जिनको लगता है, जो बहुत ही सिंसियर है वो तो कर रहे हैं, ओके, कोई इशू नहीं है, ओके। लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप है, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे फ्री मटेरियल में जो भी आपको जितनी मर्जी है उतनी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, आप कोई भी टेस्ट हर एक टॉपिक वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज बना के रखिए, आप वहाँ पे आके जाके सॉल्व कर सकते हो। उसमें आपको पता चल जाएगा, आपको लगता है ना आपकी अच्छी पढ़ाई है तो डेफिनेटली एक टेस्ट सीरीज आप ट्राई करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी लेवल क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी आपको ईएसआईसी के लिए क्या करना पड़ेगा, ईएसआईसी रहे आरआरबी, क्योंकि आरआरबी का वैकेंसी वो भी पाइपलाइन में है, वो भी आ जाएगा। एग्जामिनेशन तो आपको पता है अगस्त सितंबर में एग्जाम है, तो उसका भी वैकेंसी अभी अगले महीने में आ जाएगा मुझे लग रहा है आरआरबी का, ठीक है। तो आरआरबी में भी 80-20 हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में या कुछ नोटिफिकेशंस आए तो उसमें देखे थे 80-20 हो सकता है बोल के। तो अभी यहाँ पे ईएसआईसी ही ऐसा बचा है जिसमें 80-20 यानी 80% लड़कियाँ और 20% लड़के, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कितना कंपटीशन बढ़ेगा। लड़कों के लिए बहुत अच्छा मौका है ईएसआईसी में काम करने का, तो आप अच्छे से पढ़िए। जो भी आपकी 4 साल की किताबें निकालिए, अगर कहीं पे डाल दी है तो आपके पास देखो 4 महीने का टाइम है, ऐसा पकड़ के चलो। 100 दिन का टाइम है, 100 दिन में क्या नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। 3 महीना आप अच्छे से टाइम टेबल बना लो कि यार 15 दिन मेरे को ये सब्जेक्ट, 15 दिन ये, 15 दिन ये। देखो कितने हैं, 10 सब्जेक्ट तो है अपने मेजर, ओके। मेजर सब्जेक्ट अपने को 7 या 8 सब्जेक्ट है अपने नर्सिंग के, उसको ही आपको करना है। छोटे सब्जेक्ट से उसके एमसीक्यू कर लोगे तो भी बेटर है, लेकिन जो 6 या 7 जो भी मेजर सब्जेक्ट है उसकी थ्योरी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। थ्योरी कैसी आएंगी किसी को नहीं पता है। जैसे आप नॉर्सेट के लिए पढ़ते हो, जैसे आप एचजीपीजीआई के लिए पढ़ते हो, जैसे आप डीएसएसबी के लिए पढ़ते हो, जैसे आप जो भी ऑल ओवर द इंडिया जहाँ पे एग्जाम आती है वही आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ अलग करना नहीं है। ईएसआईसी में प्योरली नर्सिंग बेस्ड पेपर रहने वाला है। 120 मार्क्स, 120 मिनट का एग्जाम होने वाला है। अब वो 100 का भी हो सकता है, वो 120 का, मैं 100 या 120 का पकड़ के चल रहा हूँ। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना था, इसकी वजह से मैं आपको बताया कि इस तरीके से पेपर हो सकता है, ठीक है। 4 साल की किताबें निकालिए, ओबीजीवाई, पीडियाट्रिक, एमएसएन, एफओएन, साइकियाट्री, कम्युनिटी, ओके, देन माइक्रो, न्यूट्रिशन, फार्मा का थोड़ा सा, ओके। तो देखो कितना, 10 सब्जेक्ट, एक साधारणतः आपको 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ओके। एक 10 सब्जेक्ट आपने अच्छे से कर लिए तो आपकी निकल गई, समझ लो आप निकल जाओगे, अच्छे से कर लोगे। देखो एग्जाम्स बार बार नहीं आते हैं, मौके बार बार नहीं आते हैं। देखो ये साल में 10,000 वैकेंसी है, 10,000। अभी हमने जनवरी में देखा, जनवरी से कितनी सारी वैकेंसी आ रही है, ओके। 10,000 वैकेंसीज है, तो आप देखो 10,000 में आपका नंबर कहाँ बढ़ता है, आपको करना है। अगर 2.5 लाख लोग एग्जाम देंगे तो आपको कम से कम 5,000 के बीच में आना है, तो ही आपका कोई ना कोई एग्जाम में सिलेक्शन होगा, कोई ना कोई, बोल रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो ये तैयारी है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ओके। साथ ही साथ अगर ईएसआईसी के लिए एमसीक्यू प्रिपरेशन करना है तो टारगेट हाई भी बढ़िया है, पीआर यादव भी बढ़िया है, देन बहुत सारे और किताबें हैं वो भी आप देख सकते हो, लेकिन बेटर है थ्योरी आप क्लियर कर लो, ओके। साथ ही साथ में थ्योरी के साथ में अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारा लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो यूट्यूब प्ले स्टोर पे जो ऐप मिल जाएगा वो आप डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज बहुत सारी दी है, तो वहाँ से भी टेस्ट सीरीज आप ये कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है होली का, 3 दिन होली का ऑफर है, ओके। ऑलमोस्ट जो ऑल इन वन कोर्स है, ईएसआईसी हो, नॉर्सेट हो, आरआरबी हो, डीएसएसबी हो, एनवीएस हो, ओके, सभी के लिए 50% डिस्काउंट है, बहुत भारी डिस्काउंट है। अभी देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद
मुझे नहीं लगता कि वो कोर्स में किसी को हम एडमिशन देंगे। दिस इज़ द लास्ट, ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी सिलेबस और एक आधी महीना चलेगा, तो बेटर है कि क्योंकि नया बैच लेंगे कोई गारंटी नहीं है हमारे इसमें, तो अगर आपको लेना है तो इसी में लेना पड़ेगा। जो भी है रिकॉर्डिंग्स है तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हो, और साथ में जो ऑनलाइन क्लासेस है अगली 1-1.5 महीना जो चलने वाले हैं उसमें भी आपके ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगे। नॉर्सेट के बाद हम रुकेंगे नहीं, नॉर्सेट के बाद वो भी चल जाएगा, वो क्या बोलते हैं ESIC के लिए जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, होप सो अगर आपको सच्ची में अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो जुड़ जाए लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के साथ। ओके, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, ऐप में फ्री मटेरियल बहुत सारा है, सॉल्व करिए, वीडियोज़ है बहुत सारे, अगर वो पसंद आते हैं तो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स नहीं ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज में भी 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपका ही फायदा है उसमें। ओके, टेस्ट सीरीज क्या होता है कि आपका कितना भी अच्छा पढ़ाई होने दो, क्योंकि टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि हम एक किताब देख के या एक ही से कर रहे, बहुत सारे मल्टीपल किताबें देख के वो MCQs हम लोग टाइप करते हैं, और बहुत सारे MCQs हम लोग उसमें ये करते हैं, क्योंकि आपका नॉलेज टेस्ट करना है बेटा। ठीक है, अगर नॉलेज टेस्ट करना है तो कहीं भी MCQ डाल दिया ऐसा नहीं होता है, हमको कॉम्प्लिकेटेड MCQ डालने होते हैं। अगर 10 MCQ डालना है तो 2 या 3 सिंपल रहेंगे, 2 थोड़े से उसके थोड़े से हार्ड रहेंगे, और उसके बाद के थोड़े से और हार्ड रहेंगे। इस तरीके से MCQ बनता है कि आपका जो लेवल रहता है ना वो टेस्ट किया जाता है इससे। और कोई भी बच्चा हो, नॉर्सेट का हो, ESIC का हो, RRB का हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए। आप किताबों से अगर समझ लो कि MCQ प्रैक्टिस करो तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको सब सही लगेगा किताब से, लेकिन आप रियल एग्जाम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो आपको कंप्यूटर बेस्ड या ऐप बेस्ड जो भी टेस्ट रहेगा वो सॉल्व करना पड़ेगा। उससे आपको पता चलेगा कि आपका माइंडसेट क्या बनता है, माइंडसेट क्या रहता है। किताब से माइंडसेट क्या है, आपका आंसर सामने ही बैठा रहता है, दिखता रहता है, उसमें आपका माइंडसेट नहीं होता है। माइंडसेट बनाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जिसको लेना है ले सकते हो, मैं ऐसा किसी को कंपल्सन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बेस्ट गाइडेंस देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी वीडियो देखने वाले हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो बच्चे महाराष्ट्र के तो बच्चे बहुत फॉलो करते हैं, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटा देखो, नर्सिंग करने के लिए आपने 5 से 6 लाख रुपए लगाया है, सर आपका अगर करियर बनता है 1000, 2000, 3000 रुपए में, तो डेफिनेटली आपने ये लेना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि क्या है पता है, अगर आप गवर्नमेंट नौकरी लग गया तो 10 लाख की नौकरी आपकी पक्की है साल की। ठीक है, 80,000, 70-80,000 आपको सैलरी मिलेगा। अगर 5-6 हज़ार रुपये अगर जाके आपके अगर 60-70 हज़ार की अगर नौकरी मिलती है, 80-90 हज़ार की नौकरी मिलती है, स्टेट में जाओगे तो 60 हज़ार नौकरी पकड़ लो, और सेंट्रल में जाओगे तो एक 85-90,000 की सैलरी पकड़ लो। अगर इतना सैलरी आपको 2 या 3 बार अगर क्लास टेस्ट सीरीज जो भी है वो करके अगर मिलता है, तो डेफिनेटली आपको हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर अभी आप अगर मौका चूक गए ना, तो आपको 2 साल 3 साल वेट करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम्स बार बार आते नहीं हैं। ठीक है, होप सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं।